कि चोला डायनेस्टी इंग्लिश में यदि बोलिए तो ये क्या हो गया, चोला डायनेस्टी। और हिंदी में यदि बात करिए तो ये क्या होगा, चोल वंश। ठीक है, चोल वंश को यदि हम लोग पूरी तरह से समझने की कोशिश करें तो ये साउदर्न इंडिया का एक डायनेस्टी है और इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों इरा रहा है। समझ गए? यानी कि चोल डायनेस्टी का जो दौर रहा है वो कितना रहा है, 2। एक पहला दौर जो रहा, पहला पीरियड जो चोला डायनेस्टी का रहा है वो अबाउट 300 BCE में, 300 BCE में, जिसका प्रमाण जो है ना वो अशोक के भी इंस्क्रिप्शंस में मिलते हैं। ठीक है, अशोक का भी और पाणिनि का लिखा हुआ जो व्याकरण है अष्टाध्यायी, उसमें भी इसका जिक्र किया गया। लेकिन उस जमाने में जो चोला डायनेस्टी थी, उस जमाने में चोल जो थे वो सामंत के रूप में थे। ठीक है, और उस समय उनका जो कैपिटल था वो उदयपुर था। ठीक है, आपके बुक में भी होगा, उस समय उनका कैपिटल जो था वो कौन था, उदयपुर था। ठीक है, लेकिन दोनों टाइम में जो चोला डायनेस्टी है उसमें एक बात कॉमन आपको मिलेगा देखने को। वो कॉमन बातें ये क्या थी कि ये शुरुआत से ही फाइटर थे। समझ गए ना, शुरुआत से ये कैसे थे, ब्रेव थे। और एक चीज और कॉमन मिलेगा कि इन लोग दम भर श्रीलंका को कूटा है। जितना राम का सेना जो है ना वो तबाह किया था श्रीलंका को रावण के टाइम में, उसी तरह से चोला डायनेस्टी में भी श्रीलंका पूरी तरह से बर्बाद रहा। समझ गए? अभी मैं बात कर रहा हूं अर्लियर दौर के चोला डायनेस्टी का, तो उस जमाने, अभी उसको हमको पढ़ना नहीं है बहुत ज्यादा, केवल थोड़ी सी बातें कर ले रहे हैं। उस पहले फेज का जो चोला डायनेस्टी था, उस डायनेस्टी का एक रूलर था जिसका नाम था कारिकाल। कारिकाल उस डायनेस्टी का, उस दौर का वो सबसे महत्वपूर्ण रूलर था जो श्रीलंका को पूरी तरह से तबाह करके रखा था। और श्रीलंका पे जब वो अटैक किया था ना, तो वहां से 12,000 लोगों को पकड़ के लेकर आया था। समझ गया? सब मुथैया मुरलीधरन की तरह था। समझ गया? मुथैया मुरलीधरन खेलता था ना श्रीलंकन टीम से, तो वो 12,000 लोगों को श्रीलंका से पकड़ के लेकर आया था। और कौन से काम में लगा दिया था, तो कावेरी नदी पे बांध बनाने के लिए, कावेरी नदी पे डैम बनाने के काम में उनको लगा दिया। बेटा आराम से तुम डैम बनाओ, जिंदा रहना है तो डैम बनाओ। ठीक है, तो इसने एक तरह से बढ़िया काम किया था, है ना, कि उस एरिया में इरिगेशन के लिए डैम का निर्माण करवा दिया गया। ये भी बहुत बड़ी चीज है। प्राचीन भारत में जो पहला डैम बनाया गया वो कौन नदी पे बनाया गया, कावेरी नदी पे। और किसने बनवाया, तो कारिकाल। कौन सा डायनेस्टी का था, चोला डायनेस्टी का था। ये चोला डायनेस्टी का यदि हम सेकेंड फेज की बात करें तो वो 9th सेंचुरी, चोला डायनेस्टी का सेकेंड फेज जो स्टार्ट होता है वो कौन से दौर में, 9th सेंचुरी। पहला दौर जो बताए वो कब था, 300 BC, 300 BC मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले वाले दौर में। उस समय भी वे काफी ब्रेव थे, काफी पावरफुल थे। और सेकेंड फेज का जो चोला डायनेस्टी आएगा ये भी पहले से भी ज्यादा पावरफुल रहेगा। समझ गया ना, बीच में एक गायब है। आइए, चोला डायनेस्टी was one of the most prominent ones which had a major impact on the social, economic and cultural configuration that evolved post Chola Empire. Cholas ruled for more than 1500 years, which made them among the longest ruling dynasties in the world history. कह रहा है कि लगभग 1500 वर्षों तक इसका शासन रहा है, शुरू से लास्ट तक का, लेकिन बीच में गायब रहा है। ठीक है, लेकिन भारत में इसका सोशल के सेक्टर में, इकोनॉमिक के सेक्टर में, कल्चर के सेक्टर में यदि देखा जाए तो चोला डायनेस्टी का जो रोल रहा है वो कैसा रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है। ठीक है, विजयालय जो सेकेंड फेज का जो चोला डायनेस्टी है उसका जो फाउंडर है वो कौन है, विजयालय। कौन है, विजयालय। ठीक है, फाउंडेड द चोला डायनेस्टी, ही टूक ओवर द तंजौर किंगडम
in the 8th century and further laid the foundation stone of the most prominent empires known as Indian history। अब चीजों को समझिए, हमने जैसे बताया था कि राष्ट्रकूट जो थे वो किसके सामंत थे? चालुक्यों के। और ये सभी भी जो थे चोला डायनेस्टी के रूलर, जिसका बात मैं कर रहा हूं विजयालय का, विजयालय भी जो थे वो सामंत थे, लैंड लॉर्ड थे, किसका? पांड्यों का। किसका? पांड्यों का। ठीक है, साउदर्न इंडिया में जो पांड्या डायनेस्टी थे उसका। ठीक है, तंजौर was thus named as the founding capital of the illustrious चोला डायनेस्टी। और इसने अपना नया कैपिटल जो बनाया वो कौन सा था? तंजौर। कौन सा? तंजौर इसका कैपिटल था। आप लोग इस मैप को देख के केवल चोला डायनेस्टी का विशालता को अनुभव कर सकते हो। ये जो रेड लाइन है, ये रेड लाइन बता रहा है कि ये किन किन देशों के साथ इसका कितना एरिया में इसका ट्रेड होता था। यानी इसका भी राष्ट्रकूट डायनेस्टी की तरह दूसरे देशों के साथ भी क्या था? व्यापार होता था। किस रूट से? सी रूट से। ठीक है, ये कलर जो आपका बता रहा है, ये क्या बता रहा है? चोला टेरिटोरी, कितने एरिया को ये लोग कैप्चर करके रखे थे। पूरा का पूरा श्रीलंका गायब है चोला डायनेस्टी में। कहते हैं श्रीलंका पे सबसे ज्यादा कहर बरसाया है। और ये ग्रीन वाला बता रहा है वो चोला इन्फ्लुएंस, मतलब डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली वो भी चोला एम्पायर के ही वो हिस्सा थे। मतलब ये सब एरिया को चोला डायनेस्टी के जो रूलर थे वो सब जीत कर, मतलब उन सबको हरा कर उसको अपने अंडर में रख कर छोड़ दिया था कि बेटा तू लोग मेरे अंडर में हो। जब कभी 19-20 करोगे, पावर दिखाने की कोशिश करोगे, फिर आएंगे, फिर कूट के जाएंगे। समझ गया ना? ऐसा ही एक राजा था, समझ गया? आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे। दम्बरकूटा, समझ गया? इंडोनेशिया का एक राजा था, इंडोनेशिया का एक राजा था। ठीक है, और वो चाइना के राजा के पास कहा करता था ना कि ये राजेंद्र चोल, आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, राजेंद्र चोल ये कौन बड़ा हस्ती है, ये क्या कर लेगा मेरा। जैसे ही ये बात पता चला किसको? राजेंद्र चोल को। साउथ इंडिया का मूवी देखता है ना, तुरंत लुंगी उठाता है, धोती बांधता है, कल चल बेटा कौन है मारो रे। साउथ इंडिया का मूवी देखता है ना, उसी तरह से राजेंद्र चोल जो है तुरंत अपना नेवल आर्मी, चोला डायनेस्टी का सबसे पावरफुल चीज जो था वो नेवल आर्मी, नौसेना इनका बहुत पावरफुल था। तुरंत अपना नौसेना लिया, विशाल आर्मी लिया, पहुंच गया कहाँ? इंडोनेशिया। बोला बेटा हाय हेलो करो, कैसे हो? बोला तुरंत हार मानते हैं, छोड़ दो मेरे को। समझ गया? तीन लोग दम भर कूटा है। देख लो पूरा एक जितना जावा सुमात्रा एरिया जितना देख रहा, मलेशिया उलेशिया सबको इन लोग कैप्चर करके उस जमाने में रखा है। इंडिया का इतिहास कमजोर नहीं रहा है, इंडिया शुरू से पावरफुल रहा है। ठीक है, जो दाएं बाएं होने की कोशिश किया ना तो दम भर कूटा है, जैसे हम समझ गया ना। आइए, राजेंद्र चोल दिख रहा है ना? राजेंद्र चोला फर्स्ट, द सन ऑफ राजा राज चोला वन। देखिए चोला डायनेस्टी में दो महान राजा हुआ है, एक राजा चोल और दूसरा कौन? राजेंद्र चोल। यानी ये फादर हो गए और ये क्या हो गया? बेटा। यानी बाप और बेटा दोनों पावरफुल था, दोनों दम भर कूटा है। समझ गया ना? ये राजा चोल जो है वो बंगाल में बताए थे पाल डायनेस्टी चलता था। पाल डायनेस्टी भी जो थे वो अपने आप को बहुत पावरफुल समझते थे, यहाँ के रूलर को भी। राजा चोल उसको भी जाके दम भर कूटा। समझ गया ना? उसको भी जाकर दम भर पीटा। मतलब जो जो इसके टाइम में पंगा लिया दम भर कुटाया। द ग्रेट चोला किंग ऑफ साउथ इंडिया सक्सीडेड हिज फादर कब? 1014 सी में। During this reign, he extended the influence of already vast Chola Empire to the banks of river Ganga. रिवर गंगा मतलब कहाँ? बंगाल। अभी बताए थे इसका एम्पायर कहाँ तक फैल गया था? बंगाल तक, क्योंकि बंगाल में गंगा नदी है। ठीक है, वहां तक नॉर्थ में। एंड अक्रॉस द ओशियन, समुद्र के
उस पार तक। राजेंद्र टेरिटोरीज एक्सटेंडेड टू द कोस्टल बर्मा, आज जिसको हम लोग म्यांमार कहते हो, भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश के बगल में म्यांमार, किसके अंडर में? चोला डायनेस्टी। देखते चलो, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड अपना चोला डायनेस्टी। लक्षद्वीप वेस्ट में आ जाइए, लक्षद्वीप आजकल जो छोटा सा देश चाइना के बल पे उछलता है, मालदीव, मालदीव का भी विकेट गिरा के रखा था बेटा, कोई हिलडोल नहीं करेगा, इधर चोला डायनेस्टी है। ठीक है, कंकरिंग द किंग्स ऑफ श्री विजया, श्री विजया कहां का राजा था? सुमात्रा, जावा, मलेशिया, समझ लो ये सब देश है, सुमात्रा, जावा, मलेशिया, सब का विकेट गिरा के रखा था कौन? चोला डायनेस्टी। ठीक है, एंड पेगू आइलैंड विथ इट्स फ्लीट ऑफ शिप्स, हमने बार बार आपको समझा रहे कि चोला डायनेस्टी जो है वो इसका नेवल आर्मी, समझ गए ना, नौसेना बहुत विशाल थी और नौसेना के बल पर इसने खूब एक्सपीडिशन किया और जहां जहां हाथ डाला दम भर जीता, कोई हराने वाला नहीं था। ठीक है, ही डिफीटेड महिपाल द पाल किंग ऑफ बंगाल एंड बिहार। अभी हम थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि पाल डायनेस्टी का राजा जिसका नाम क्या था? महिपाल, उसने भी अपने आप को पावरफुल दिखाने की कोशिश किया, दम भर जाके कूटा कौन? राज राजा चोल। ठीक है, राज राजा चोल नहीं, उसको महिपाल को पिताजी हराए थे, राज राजा। इंडोनेशिया को राजेंद्र चोल, और श्रीलंका तो घर क्या बात था, जब मन तब जाके कूट के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। श्रीलंका में तो इन लोग कबड्डी खेलने जाता था। द कॉमेमोरेट हिज विक्ट्री ही बिल्ट अ न्यू कैपिटल कॉल्ड गंगईकोंड चोलपुरम। देखिए राजेंद्र चोल जो है ना, अपने विजय में अभियान में विजय प्राप्त करने के बाद, अपने एक्सपीडिशन में विजय प्राप्त करने के बाद उसने नया कैपिटल बनाया था और उस नया कैपिटल का नाम क्या रखा था? गंगईकोंड चोलपुरम। ठीक है, नाम थोड़ा टेढ़ा है। तमिल चोला आर्मीज एग्जेक्टेड ट्रिब्यूट फ्रॉम थाईलैंड, देख के जाओ, थाईलैंड एंड खामेर किंगडम ऑफ कंबोडिया, समझ गए? राजेंद्र स्टूड एज द फर्स्ट इंडियन किंग टू टेक हिज आर्मीज ओवरसीज। राजेंद्र चोल को माना जाता है कि भारत का ये पहला राजा था जो समुद्र के उस पार, मतलब देश के अंदर तो छोड़ दो, देश के उस पार भी जाकर दम भर, आगे आप समझ गया। ठीक है, ही ऑल्सो बिल्ट अ टेम्पल फॉर शिवा, शिव जी के इन लोग भी काफी क्या थे? भक्त थे। ठीक है, एट गंगईकोंड चोलपुरम सिमिलर, अरे बृहदेश्वर टेम्पल, ये जो पिक्चर देख रहे हो ना आपके बुक में भी है, कौन सा टेम्पल है? बृहदेश्वर टेम्पल। कहां पे बनवाया है? तो गंगईकोंड चोलपुरम में, अपने कैपिटल में। गंगईकोंड चोलपुरम सिमिलर टू डिजाइन टू तंजौर बृहदेश्वर टेम्पल बिल्ट बाय राजा राज चोला। देखो ये जो टेम्पल दिख रहा है कितना खूबसूरत है, उस जमाने में बनाया गया आपका ये तस्वीर, आपका ये टेम्पल है। देख लो बेटा उसका एक्सपीडिशन, देख रहा कहां से निकल कर कहां कहां एरिया को ये लोग दम भर कूटा है। तो आप गर्व कर सकते हो कि हम लोग पाकिस्तान जैसा छोटा मोटा देश में नहीं रहते हैं, हम लोग किसमें है? भारत में है, जो जिसका इतिहास शुरू से कैसा रहा? गोल्डन रहा है, कि जो पंगा लिया वो दम भर चंगा हो गया, पिटा पिटा कर, समझ गया ना? चलो अगले क्लास में हम लोग चोलों का क्या एडमिनिस्ट्रेशन रहा है, बहुत जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेशन था, चोलों का एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर हम लोग बात करेंगे। चलिए ठीक है, बस।